So students, today we will see the last type of the derivative and the type is parametric function ka derivative. Now what is a parametric function? Let us see. Parametric function. In this type of function, there is no direct relation given between two variates or variables x and y. Instead, x and y are functions of a third variable कॉल्ड पैरामीटर. जो तीसरा है लव स्टोरी में तीसरा एंगल जो आता है हिंदी सिनेमा में उसको पैरामीटर बोलते हैं. एक्स और वाई का डायरेक्ट नाता नहीं है, दोनों का नाता है थ्रू अ थर्ड वेरिएबल. जनरली टी थीटा आर यूज्ड एज पैरामीटर्स. टी फॉर टाइम, थीटा फॉर एंगल. एग्जाम्पल्स: x is a cos theta, y is a sin theta. ये एक फंक्शन है. ऐसा नहीं कि x और y में एंगल रिलेशन नहीं है. मैं बताता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके देखो, ये नाता x और y का है. ये सर्कल का इक्वेशन है, बट इसको ऐसा लिखते हैं x is a cos theta, y is. Here थीटा पैरामीटर है. कौन है पैरामीटर? थीटा. और अगर आपको dy by dx फाइंड करना है, that will become dy by d theta upon dx by d theta. क्योंकि बच्चों dy by dx के लिए हमें डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा. आइला जब y प्रेजेंट है तो x नहीं, और x है तो y नहीं, हीरो है तो हीरोइन नहीं, हीरोइन है तो हीरो नहीं. शूटिंग कैसे करेंगे? तो उनका थर्ड वेरिएबल नाते हुए क्या? थीटा. सो dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. हाँ, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड dx by d theta should not be 0. ये तो कॉमन सेंस है. डिनोमिनेटर 0 होगा तो डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. अगर डेरिवेटिव चाहते हो तो ऐसा प्रॉब्लम पूछो जहां dx by d theta 0 नहीं है. या दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको. उसमें x is 2t square and y is 4t. Here x and y are functions of, ये x is a t square and y is 2at. ऐसा देखो, चलो ये a कांस्टेंट है. Here x and y are functions of पैरामीटर t. बच्चों इधर पैरामीटर कौन है? t है. नोट हियर, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है और a ये कांस्टेंट है. a रेडियस होता है. यहाँ पे क्या है? a कांस्टेंट है. बच्चों ये पैराबोला का इक्वेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा. और यहाँ पे dy by dx क्या होगा? से dy by d थीटा आएगा तो x किसका फंक्शन है? t का. तो होगा dy by dt अपॉन dx by dt. कंडीशन लिखना है तो अच्छा होगा, डिनोमिनेटर नॉट 0. छोड़ दो यार, लिख के कितना तो बच जाता है. यहाँ पे आपको y और x को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा. इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. बराबर से कॉपी करो. Students, the next problem before you in the parametric is find dy by dx if x is a cos theta and y is a sin theta. So पहले लिख देगा, it is a parametric function. And what is the parameter? Parameter is theta. एक कांस्टेंट होता है. एक समझने के बाद आपको पता चलेगा dy by dx का फॉर्मूला है dy by d theta अपॉन dx by d theta. कंडीशन है तो अच्छा है, डिनोमिनेटर नॉट 0, इसको 1 बोलो.
ये कंडीशन उसका है, ये तभी डिफाइन होगा जब ये जीरो नहीं होगा। अब मुझे dy बाई थीटा और dx बाई dt फाइंड करना है। सो पहले y को बुलाइए, y इज a sin थीटा। हाउ टू फाइंड dy बाई d थीटा? तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो थीटा x का कम था जो थीटा है, अरे बच्चों x के रूल है वही थीटा के लिए है, तो क्या होगा d बाई डी थीटा y। देखो डेरिवेटिव मुझे dy बाई dx नहीं, मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a sin थीटा। d बाई डी थीटा दोनों साइड को जोड़ दिया, सो dy बाई डी थीटा होगा कांस्टेंट a कॉमन d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज a इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा है, इसको बोलो 2, dy बाई डी थीटा आ गया। अब x को बुलाइए, x कौन है, नाउ, ऐसा कुछ लिखिए बीच में, नाउ x इज a cos थीटा। अब फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा रे, dx बाई डी थीटा, अकेला ये होता तो डेरिवेटिव क्या आता, जीरो, a के साथ कौन है, cos थीटा, तो a कॉमन into d by d theta of cos theta a into now cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो इतना ही होगा, सो dx by d थीटा होगा माइनस a sin थीटा। इसको बोलने का इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे तीनों आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, क्या बोलते हैं रे 1 2 3, 1 बोलता है dy बाई dx कौन है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ऐसा 1 ने बोला। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। सो व्हाट इज योर dy बाई dx, व्हाट इज dy बाई डी थीटा, ये है a cos थीटा और नीचे माइनस a sin थीटा, a कैंसल, प्लस माइनस माइनस, cos थीटा अपॉन sin थीटा कौन है बच्चा, cot थीटा। सो अपना dy बाई dx क्या आया, माइनस cot थीटा। इतना भी पूछ सकते हैं, फाइंड dy बाई dx। आगे जाके उन्होंने पूछा है फाइंड dy बाई dx व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, तो चलो फाइंड करेंगे dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, यानी माइनस ऑफ cot ऑफ पाई बाय 4, यानी माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4। हम के समझता नहीं कैल्सी को, इसलिए रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट किया तो 45 डिग्री आएगा। अरे कॉट 45 कैल्सी पे नहीं है सर, कैल्सी पे खाली साइन कॉस tan है, तो कॉट थीटा इज 1 बाय tan थीटा, सो ये होगा माइनस 1 बाय कॉट 45 1 बाय tan 45, tan 45 इज 1, आंसर आया -1। अंडरस्टूड, इसको बराबर से लिखो, बराबर है क्या, फोकसिंग दिख रहा है क्या बच्चों, अरे क्या एक्सीलेंट फोकसिंग है, वेरी गुड, लिखो लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल बिफोर यू, फाइंड dy by dx if x is a into theta minus sin theta, y is a into 1 minus cos theta. It is a parametric function and theta is parameter। पैरामीटर पहचानो बच्चों, a b c कांस्टेंट है, थीटा पैरामीटर। सो व्हाट इज योर dy बाय dx, इट इज dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। ओके, इसको बोलो इक्वेशन 1, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट 0। बजट है तो लिखो भैया, नहीं तो मत लिखो, लेकिन लिखा तो अच्छा है। सो फॉर dy बाय dx वी नीड टू फाइंड dy बाय d थीटा, dx बाय d थीटा। सो y है a into 1 minus cos theta। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय d थीटा, a into ब्रैकेट a कॉमन आएगा, d बाय d थीटा ऑफ 1 minus cos theta। अंडरस्टूड, सो हमारा dy बाय d थीटा क्या होगा, सो dy बाय d थीटा इज a। चलो अटैक करो, डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो d बाय d थीटा ऑफ 1 minus d by d theta of cos theta, that is a into constant का डेरिवेटिव 0,
cos थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे cos x का माइनस साइन x है, cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा. So dy by d theta becomes a into माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इसको 2 बोलिए. अब हमें x को बुलाना है, x है a into थीटा माइनस साइन थीटा. Differentiate both sides with respect to theta. So dx by d theta क्या होगा बच्चों? A common d by d theta theta minus sin theta. So dx by d theta is a. d by d theta अटैक करो अंडर, d by d theta of पहला थीटा है माइनस d by d theta of दूसरा है sin theta. So what is your dx by d theta? Derivative of x with respect to x क्या है बच्चों? Derivative of x with respect to x 1, d by dx of x 1. So derivative of theta with respect to theta 1 और sin theta का डेरिवेटिव cos theta. इसको इक्वेशन 3 बोलाते हैं. अब आपके पास तीनों मौजूद है तो क्या लिखोगे? From equations 1, 2 and 3. क्या बोलता तू? क्या है? 1 बोलता है dy by dx की वैल्यू है dy by d theta अपॉन dx by d theta. So dy by dx is equal to, what is dy by d theta? dy by d theta a into sin theta dx by d theta a into 1 minus cos theta. Cancel. So dy by dx is sin theta upon 1 minus cos theta. इस आंसर को भी 100% मार्क मिलेंगे, करेक्ट है. उसको और सजाना है. देखिए आदमी के पास पैसा आ गया तो उसके दागिने अच्छे पहनता है, कपड़े अच्छे पहनता है, सूट बूट पहनता है, मेकअप करता है. तो गरीब आदमी है वो यहाँ तक रुकेगा, अमीर आदमी है वो और आगे जा सकता है. मैं बता रहा हूं, अगर आपकी है पोजीशन तो जाओ. साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन आधा कॉस आधा. ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये फॉर्मूले साइन 2 थीटा में थीटा आता है, साइन थीटा में थीटा है. दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का है, ये 2 साइन स्क्वायर आधा होता है. 2 थीटा में तो क्या होता है? थीटा आता है. और 1 प्लस यहां नहीं लगता, कभी कभी लग सकता है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है. बच्चों 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर, और 2 थीटा का आधा थीटा होता है. तो 1 माइनस कॉस है तो आंसर रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का आधा थीटा. यहाँ पे भी करेक्ट है आंसर, पर मैं आगे जाके दिखाता हूं. शो दैट में आया तो 2 गया, अक्का साइन थीटा बाय गया, तो क्या बचा रे? ऊपर बचा cos थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2. सो व्हाट इज आवर dy by dx? cos अपॉन साइन होता है cot थीटा बाय 2. अंडरस्टूड? इस प्रकार से आंसर है. Please copy properly. Now next problem, x is 2 cos t minus cos 2t, y is 2 sin t minus sin 2t, यानी पैरामीटर t है. So क्या है बच्चों? Yes, it is a parametric function with parameter as t. parameter कौन है? t. So what is dy by dx? dy by dt upon dx by dt. इसको बोलिए 1. हल्का सा छेड़िए. dx by dt must not be 0, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. डिनोमिनेटर 0 होगा तो पहले हमें dy by dt फाइंड करना है. ऐसा कुछ नहीं, पहले dx by dt भी फाइंड कर सकते हैं कभी भी, लेकिन दोनों फाइंड करके डिवाइड करना है. y कौन है? 2 sin t minus sin 2t. Now differentiate with respect to t.
सो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, 2 कॉमन आएगा, दोनों को डेरिवेटिव बांटो, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t, दैट इज 2। साइन टी का डेरिवेटिव है cos t, साइन 2t का डेरिवेटिव है cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t करे साइन 2t का। सो यहां से हम शुरू करते बच्चों, व्हाट इज dy by dt, 2 cos t minus cos 2t into derivative of 2t is 2 common into derivative of t, so dy by dt होगा 2 cos t minus 2 cos 2t into derivative of t with respect to t is 1, so our dy by dt is 2 common cos t minus cos 2t, इसको बोलो 2 क्योंकि ये dy by dt है। अब dx by dt के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को बुलाइए, x है 2 cos t minus cos of 2t, क्या करोगे रे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, बराबर है कि नहीं, क्या होगा रे, यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा dx by dt, ये 2 कॉमन d by dt ऑफ cos t बराबर है, माइनस ये कौन है d by dt ऑफ cos 2t, सो व्हाट इज dx by dt, 2 इंटू cos t का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन t, cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t बिकॉज 2t अदर देन t, सो dx by dt क्या है माइनस 2 साइन t माइनस प्लस प्लस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2 कॉमन, t का डेरिवेटिव 1, सो dx by dt होगा, बच्चों सब में से 2 कॉमन दीजिए, 2 कॉमन दीजिए तो ये होगा माइनस साइन t प्लस साइन 2t, अंडरस्टूड, इसको बोलिए 3। तो तीनों डेरिवेटिव हमारे सामने है 1 2 3 में, सो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 and 3 क्या होगा रे, व्हाट इज dy by dx, इट इज dy by dt अपॉन dx by dt, तो व्हाट इज dy by dt, ऊपर लिखा है 2 इंटू कौन है वो cos t माइनस cos 2t अपॉन नीचे है 2 इंटू ये dx by dt कौन है, देखो dx by dt माइनस साइन t प्लस साइन 2t, 2 कैंसल, अंडरस्टूड। तो इसको हम अगर मिटाएंगे तो व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे प्लीज, so what you get here, dy by dx is cos t minus cos 2t upon माइनस साइन t प्लस साइन 2t, हमें चाहिए dy by dx कब रे, dy by dx कहाँ चाहिए, when और at t equal to pi by 2, at t equal to pi by 2 म्हणजे 90 डिग्री, pi by 2 रेडियन यानी 90 डिग्री, सो dy by dx में cos t के जगह 90 डिग्री पुट किए माइनस cos 2 इंटू t के जगह 90 डिग्री अपॉन माइनस साइन t म्हणजे 90 डिग्री प्लस साइन 2 इंटू t यानी 90 डिग्री, सो क्या आएगा रे, cos 90 0 होता है, cos व्हाट इज 2 इंटू 90 180 अपॉन माइनस साइन 90 इज 1, ये कैल्सी में मिलेगा, साइन 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस cos 180 माइनस 1 है, कैलकुलेटर में मिल जाएगा, cos 180 माइनस 1 है अपॉन माइनस 1 प्लस साइन 180 0 है और cos 180 कितना है माइनस 1, सो माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 1, फाइनल आंसर रहेगा माइनस 1, ये फाइनल आंसर है, अंडरस्टूड, ई वाला प्लीज टेक डाउन, बराबर से कॉपी करो। So यहाँ पे t being parameter, dy by dx is dy by dt upon dx by dt.
स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अरे प्रॉब्लम है क्या मस्करी? आप बोलेंगे सर आपने बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने किया। आप बोले इम्प्लिसिट, हमने किया। आपने बोला पैरामेट्रिक डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हमने किया। आपने बोला डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, हमने किया। अरे ये क्या है? डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। डरो मत, इसको बोलो u और इसको बोलो v। लेट u इक्वल टू पहला वाला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक को u और एक को v बुलाओ। तो हमें क्या करना है? हमें क्या पूछ रहा है? We want to differentiate पहिला वाला म्हणजे कोण? u with respect to दूसरा वाला म्हणजे v। हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएट u with respect to v म्हणजे काय? What is dy by dx? कैसा आता है? डिफरेंशिएट y with respect to x. What is dy by dt? Differentiate y with respect to t. So what is differentiate u with respect to v? हाँ, that is to find what is derivative of u with respect to v? du by dv. Understood or not? हमें बच्चों क्या फाइंड करना है? du by dv. Differentiate u with respect to v म्हणजे फाइंड du by dv. But u and v किसके फंक्शन है? u and v are functions of parameter x. यहाँ पे u is a function of x, v is a function of x. So du by dv क्या होगा? du by dv होगा du by dx अपॉन dv by dx। इसको 1 बोलिए, हल्का से लिखिए। ये बाबा डिनोमिनेटर 0 होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं है, तुम देख लो। वो आपका टेंशन नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। सो समझ में आया क्या? डिफरेंशिएट u with respect to v and find du by dv, but u and v are functions of x, so du by dv is this। अब पहले u को बुलाओ और with respect to x डिफरेंशिएट करो। u कौन है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां लिखता हूं, थोड़ा आपको जगह का इश्यू हो सकता है। ओके, तो ये आप लिखता हूं u इक्वल टू cos इनवर्स कौन है बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, यहां मुझे पता है पुट x इक्वल टू cos थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन है इनवर्स का, बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन ठीक है, फटाफट मजा आएगा। पुट x इक्वल टू cos थीटा, सो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x विल बिकम थीटा, सो u विल बिकम cos इनवर्स 2। x को cos थीटा लिखा तो क्या होगा रे? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। then u will become cos inverse of what is 2 cos square theta minus 1? cos 2 theta। so u equal to क्या हो गया रे? cos inverse cos कैंसिल हो गया, तो u क्या हो जाएगा रे? 2 थीटा। so u होगा 2 और थीटा कौन है? थीटा है cos इनवर्स x। अब क्या करो? आगे u और x का नाता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। so du by dx क्या होगा? 2 कॉमन into derivative of cos inverse x, 2 into minus 1 by root 1 minus x square, so du by dx becomes minus 2 upon root 1 minus x square। ये 2 है du by dx। अब हमें dv by dx की तलाश है। किसकी तलाश है? dv by dx की तलाश है, इसलिए मैं v को बुलाता हूं। कौन है v? v is sin inverse 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तुमको देखा तो किसका ख्याल आया? रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, इसलिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां आएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स x इज थीटा। सो v इज साइन इनवर्स
टू साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा। देख रहा है क्या? नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं थोड़ा मिस हो रहा है। सो v इक्वल टू, मैं थोड़ा बच्चों नीचे लिखता हूं। सो v हो जाएगा साइन इनवर्स टू, एक्स कौन है? साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। v becomes साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन है? cos square theta. So v becomes sin inverse 2 sin theta cos theta. So v is equal to sin inverse. What is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta. बराबर? So v becomes sin inverse or sin cancels. बराबर? Sin and sin inverse cancel. What becomes v? 2 theta. V is 2 into what is theta? Theta is sin inverse x. So differentiate both sides with respect to x. So क्या हो जाएगा? dv by dx is 2 into derivative of sin inverse x. That is 2 into 1 by root 1 minus x square. बराबर? sin inverse x का derivative 1 by root 1 minus x square. So answer 2 upon root 1 minus x square. इसको बोलो 3. So हमें तीनों मिला, du by dx मिला, dv by dx मिला। तो यहाँ लिखूंगा from 1 2 and 3 what is dy by dx? dy by dx is du by dx upon dv by dx। but what is du by dx? du by dx कौन है रे? minus 2 upon root 1 minus x square divided by what is dv by dx? 2 upon root 1 minus x square। अरे ये पूरा 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा -1। so our dy by dx is nothing but -1। ये आंसर है। प्लीज टेक डाउन। दिखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है, देखो फटाफट करो, इनवर्स है पूरा। Please copy properly